अच्छा, लोग कहते हैं बेटा होना जरूरी है, भगवान करे हो जाए, पर ना होए तो परेशान होना चाहिए। कुछ चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं तो कुछ चीजें नहीं दी। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको प्राप्त हो, इसलिए जो प्राप्त है उसमें खुश रहिए, जो प्राप्त नहीं है उसमें भी खुश रहिए। कई बार भगवान आपको नहीं देते ना, तो ना देने पर भी बड़ी कृपा होती है। आपको लगता है कि भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया, हमें दे देते, सबको तो देखो बेटा हो गया, हमें नहीं हो रहा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, बेटा हो जाने के बाद सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो। पहली बात तो बेटा जब होता है तो होने में ही अपार दुख होता है, प्रसव की पीड़ा का। पहला, यदि बेटा पढ़ लिख के योग्य बन गया, लायक, तब तो सुख मिलेगा कि बेटा बहुत अच्छा है। और भगवान ना करे यदि दुष्ट हो गया तो सुख है कि दुख है? यदि बेटा लायक बन गया तब तो बड़ा सुख है, पर बेटा नालायक निकल गया तो बेटा ना होना वो ज्यादा बेहतर था कि होके दुष्ट हो जाना ज्यादा बेहतर था? फिर लोग, माताएं क्या बोलती हैं, लोग, हे भगवान इससे अच्छा तो ना होता। इसलिए आप में से किसी को यदि पुत्र नहीं है तो समझ लो कि भगवान आपको बहुत बड़े संकट से बचाना चाहते हैं, बहुत बड़े कष्ट से बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपके हित में पुत्र सुख नहीं है, इसलिए ईश्वर ने नहीं दिया। इसलिए जिनको मिला है वो भी परेशान है। आज जिनके बेटा हैं उन बेटों की माएँ गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती हैं। जिन माओं के बेटे हैं, किसी के 2 बेटे, किसी के 4 बेटे, पर उन माओं के बेटे हैं पर बेटे सेवा नहीं करते। वो माएँ घर से उनके बेटे निकाल देते हैं, किसी की बेटियां निकाल देती हैं। ऐसी माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। पूज्य स्वामी जी ने आकर के सब देखा है। वहाँ आप में से बहुत सारी मैयाएं आके देख चुकी हैं। आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आए हैं वृंदावन? देखो इतने लोग आए हैं। वहां आकर आपने देखा भी है, माताएं रहती हैं, जिनके बेटे हैं उनकी भी माएं हैं, जिनके बेटे नहीं हैं उनकी माएं भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि बेटा हो जाएगा तो आपको सुख मिल जाएगा। जो भाग्य का दुख है ना वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे बेटा हो या ना हो। इसलिए बेटे के पीछे जितना हम आंसू बहाते हैं, बच्चों के लिए जितना भागते हैं, काश इतना भगवान के पीछे भागते तो सब कुछ मिलता। भगवान सब कुछ देते हैं और कोई कुछ नहीं देता। मेरी माँ, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कितने बेटे थे? 60,000 बेटे थे, पर उन्हें सुख नहीं मिला। भगवान राम किसके बेटे हैं? बताओ, क्या राम जैसा बेटा पाके दशरथ जी को सुख मिला? तड़प तड़प के मरना पड़ा ना मेरी मां। यदि भगवान भी आपके बेटे बन गए और आपके भाग्य में दुख है तो वो दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा होगा कि नहीं होगा ये आप तय नहीं करते। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर ईश्वर को जो देना है वो दे के रहते हैं। कहते ना, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, और समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय को गुजार लो बस। जो समय है उसी ईश्वर की कृपा मानो। बेटा मिल जाए तो कृपा और ना मिले तो कृपा। और मुझे लगता है आप में से कितने लोगों के पास बेटा बेटी हैं? जिनके हैं वो दर्शन दें, हाथ उठाएं। तो आपके ही बच्चे हैं? कितने बेटे हैं आपके? और आपके? एक बेटी। और आपके हैं? एक बेटा। तो ये बेटा आपका ही है। यदि बच्चे आपके हैं तो किसी माँ का बेटा अंधा होता है, तो यदि उस माँ का बेटा था तो माँ ने उसे अंधा क्यों होने दिया? माँ ने उसे लंगड़ा क्यों होने दिया?
माँ ने उसे बहरा क्यों होने दिया? यदि बच्चे आपके थे तो फिर कान बनाना क्यों भूल गई मेरी माँ? वाणी देना क्यों भूल गई मेरी माँ? गूंगा क्यों हो गया? पाँव देना क्यों भूल गई? इसका मतलब ये है कि वो बच्चा आपका नहीं है, आपने तो केवल स्त्री और पुरुष ने एक संयोग किया। पति पत्नी का मिलन होता है, उस मिलन से स्त्री गर्भवती हो जाती है और 9 महीने तक उसके गर्भ में कोई है जो पानी की बूंद से इंसान का निर्माण करता है। उसके हाथ, पांव, आंख, पूरी डिजाइन। अब बताओ इसमें मां का क्या योगदान है? इतना ही तो योगदान है कि तुमने गर्भ दे दिया है बच्चे को रहने के लिए, इतना ही तो तुम्हारा योगदान है। तुम खाती हो, उसके पेट में जाता है, तुम पीती हो पानी, पेट, इतना ही तो तुम्हारा योगदान है। इससे ज्यादा तुमने कौन सा उसके हाथ पांव बना दिए? भैया आपने कितने पांव बनाए थे? आंख कितनी आपने लगाई? भाई साहब आपने आंख लगाई थी बच्चे की? आंख आपने लगाई होंगी बच्चे की। किसने लगाई? आपके बेटे की आंख किसने बनाई? माता ने, पिता ने कि भगवान ने? बोलो। तो अब आप बताइए, पांव किसने बनाए? आंख किसने बनाई? नाक किसने बनाई? रंग रूप किसने बनाया? फेस की डिजाइन किसने बनाई? उंगलियां किसने बनाई? नाखून किसने बनाए? तुमने एक बाल भी लगाया हो तो बताओ। ओए मेरी मां, एक बाल भी तुमने बच्चे को लगाया हो तो मुझे बताओ। एक बाल भी नहीं लगाने गई और दावा ठोक रही है मेरा बेटा है, मेरा है, मेरा है। तुम्हारा नहीं है, वो भगवान का है। कोई ये कहता है कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा साहब? सच बताएं, आप और हम भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? आपको, हमको किसने बनाया? अब हमारी माँ कितना भी कहे कि ये बेटा मेरा है, पर याद रखना मैं उस ईश्वर के बनाए बना हूं। माँ का भी उपकार है कि माँ ने जगह दी, अपना पेट दिया मुझे 9 महीना रहने के लिए। लेकिन मेरी माँ क्या कर लेती यदि मैं बहरा होता तो? क्या कर लेती अंधा होता तो? आंख तो ना लगा देती ना मेरी माँ। इसका मतलब है कि मुझे बनाने वाला परमात्मा है और जिसने मुझे बनाया है वही है असली। तो हम कभी ये ना कहें कि ये बेटा मेरा है। ये कहो ना प्रभु ये संतान आपकी है, ये बेटी आपकी है, बेटा आपका है। हमें तो केवल भगवान ने जिम्मेदारी दी है। बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है, पिला दो दूध। तुम भी तो दूध भरने नहीं गई थी ना मेरी माँ। वो व्यवस्था भी ईश्वर की थी। केवल पेट में ही ना व्यवस्था किया उसने, पेट के बाहर आने पर भी उसने व्यवस्था की। तुम्हारे आंचल में दूध भर के, ना भरा होता दूध तो क्या कर लेती आप? बोलो। पैदा हुआ बच्चा, बड़ा हुआ तो उसके दांत आ गए छोटे छोटे से, तुम लगाई थी दांत मेरी माँ। फिर उसके दांत टूट गए, फिर उसके ब्रांडेड दांत आए दोबारा, बढ़िया कंपनी वाले जो अभी तक चल रहे हैं। तो मैया झूठ कह रही है मेरा बेटा, मेरा बेटा। मैं हाँ मेरे ही है। आप सब ये झूठ बोल रहे थे अभी, तो आज से कभी ये दावा मत करना कि ये बेटा, ये बेटी। सदा यही भाव रखना है आपका। छीन कौन रहा है? रहेगा सदा आपका। पर ये क्यों बोलना है कि मेरा है? मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा प्रभु, सब तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हे नाथ, सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है। सब ईश्वर को सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का। अब लोग कहते हैं बेटा, इसका मतलब है कि किसी का कोई बेटा नहीं है, किसी की कोई बेटी
ईश्वर का खेल है, ईश्वर का है। दे दिया तो खुश रहो, नहीं दिया तो खुश रहो। हर हाल में ईश्वर की कृपा। आप तो बेटा बेटे की बात कर रही हो, मैं थोड़ा और गहरी बात कर दूं। एक उंगली उठाओ जरा सब लोग अपनी, हिलाओ ऐसे, बस ये बताओ कि जो उंगली है ये आपकी है? ये जो हिलाया ये बल किसका था? यदि ईश्वर चाह रहे हैं तो आपकी उंगली हिल रही है मेरी माँ। ईश्वर नहीं चाहेंगे ना तो आप एक उंगली नहीं हिला सकते। पैरालाइसिस हो जाता है ना जिनको, उनका एक अंग काम नहीं करता। सही है कि गलत है? जिनको पैरालाइसिस हो गया है उनसे कहो कि भैया एक उंगली हिला के दिखाओ। इसका मतलब ये हुआ कि हम उंगली भी हिला रहे हैं ना तो ईश्वर चाह रहे हैं कि हिले, इसलिए हिल रहा है। वो नहीं चाहेगा तो तुम हिलोगे तक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर भी अपना नहीं है। बताइए, शरीर आपका है? आप अपने शरीर में जरा एक जगह, ऐसी जगह हाथ रख के बताइए जहां आप कह सकते हो कि शरीर मेरा है। है कोई शरीर का ऐसा हिस्सा जहां आप कह सकते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा? है कहीं कुछ अंग? बोलो मेरी मां, है कुछ आपका? मैया, पीछे वाली मेरी मां, शरीर में कोई अंग, कोई हिस्सा ऐसा है जो आप कह सकते मेरा है? नहीं। देखो, शरीर भी अपना नहीं है, ये भी ले जाके लोग जला देंगे। क्या बचेगी आपकी? राख रह जाएगी। घमंड किसका है? अकड़ किसकी है? पहचान लो, सच्चाई को जान लो। शरीर में भी हमारा अधिकार नहीं है तो बेटा बेटी में कैसे हमारा अधिकार होगा? इसलिए जीवन मिला है, उस परमात्मा को पहचान लो जिसको पहचानने आए हो। पहचाने बिना, जाने बिना मर गए तो गति बड़ी बिगड़ जाएगी। इसलिए उस ईश्वर को, सत्य को जान लो। माया में ना उलझ जाओ, ये माया है। कई बार भगवान को ना आप लोग चैलेंज कर देते हैं। आप कहते नहीं मेरे भाग्य में ये नहीं है पर मुझे चाहिए। ईश्वर को चैलेंज ना करो। जो नहीं दिया ना खुश रहो। यदि ईश्वर ने नहीं दिया और आप चाह लोगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। उदाहरण से समझते हैं इसको। चलो बताओ, अयोध्या का राजा दशरथ जी के बाद कौन बनेगा? राम जी के भरत जी? उत्तर, कौन बनेगा? राम जी बनेंगे। पर कैकेयी माँ ने चैलेंज दे दिया, ना राम राजा नहीं बनेगा, बनेगा तो मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। राम को भेज दिया वनवास और मांग लिया राम की जगह भरत को राज्य तिलक। मांगा कि नहीं? विधि के विधान को बदलना चाहा कैकेयी माता ने। बोलो हाँ। तो क्या बताओ, कैकेयी माँ ने इतना दिमाग लगाया, राम को वनवास भी भेज दिया, भरत का रास्ता भी क्लियर कर दिया, फिर भी क्या भरत जी राजा बने? क्यों? कैकेयी माता ने विधि के विधान को स्वीकार नहीं किया, चैलेंज कर दिया। नहीं, मेरे बेटे के भाग्य में भले राज्य सुख नहीं मिला अयोध्या का, पर मैं दूंगी। मां हूं ना, नहीं दे सकती हो मेरी मां। कोई भी मां अपने बेटे का सुख भाग्य नहीं बदल सकती। कोई भी मां अपने बेटी का भाग्य नहीं बदल सकती। जो लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। इसलिए जो मिल रहा है सुख या दुख, उसे कृपा मान के स्वीकार किया जाए, चैलेंज ना किया जाए। तुम्हें जैसा पति मिला है, अब हो क्या रहा है, किसी को अच्छा पति नहीं मिला, बोले चल अपने वाले को ड्रम में पैक कर देते हैं, दूसरे वाले के साथ जिंदाबाद रहेंगे। ये बताओ, ईश्वर को चैलेंज था या नहीं? यदि ईश्वर ने तुम्हें वही बाला दिया होता तो उसी से ना ब्याह करा दिया होता। पर तुम्हारा विवाह उससे नहीं हुआ, इससे हुआ। इसका मतलब ईश्वर चाह रहे हैं कि तुम इसके साथ रहो, लेकिन तुमने ईश्वर के दिए वाले को तो ड्रम में पैक कर दिया।
और अपने मनमुखी यार को आप कह रही हो कि मैं इसके संग रहूंगी। यदि तुम्हें तुम्हारा यार मिल ही जाता तो विधाता उसी से ब्याह ना करा देते तुम्हारा। नहीं कराया, मतलब तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा ईश्वर ने, पर तुम्हें ईश्वर की सोच मंजूर नहीं थी। तुमने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, मैं ईश्वर की दिए को स्वीकार नहीं करती, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी, मेरे भाग्य में ये वाला तो कर दूंगी पैक, इसके संग रहूंगी। तो कर लो फिर। पकड़ी गई, जेल चली गई, समाज में बदनामी हुई, सब कुछ मिला। इसलिए ईश्वर को चैलेंज ना कीजिए। तुम्हारी पत्नी जैसी है, गोरी है, काली है, लंबी है, मोटी है, पतली है, पति जैसा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, जैसा है, बेटा जैसा जो है उसे स्वीकार कीजिए, उसके साथ प्रेम से रहिए, चैलेंज ना कीजिए ईश्वर को। चैलेंज करोगे तो मैंने 2 उदाहरण दे दिए, अभी सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं ऐसे। जिसने चैलेंज किया ईश्वर को उसने सुख ना पाया मेरी मां। एक और थी, एक लड़की, वो प्यार करती थी किसी और से, पर उसका विवाह हो गया किसी और से। तो विवाह हो गया तो बोली हो गया तो क्या बात हुई, अपने वाले को खाई से फेंक देते हैं, और फेंक दिया खाई से, और दूसरे के संग रहने लग गई, पकड़ी गई, जेल में है। तुम्हारा विवाह उसी से करना होता ईश्वर को, तुम्हारे भाग्य में वही होता तो वही ना मिल जाता। वो नहीं था इसलिए नहीं मिला। अब जो नहीं मिला उसे तुम पाना चाहती हो, नहीं मिल सकता। जो नहीं है उसे कोई नहीं पा सकता। इसलिए जो है वही तुम्हारे लिए है। तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारा घर बड़ा है, तुम्हारे पास छोटी गाड़ी है, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारी इनकम थोड़ी है, तुम्हारी इनकम ज्यादा है, जितनी है वह ईश्वर का प्रसाद है, और उसमें संतुष्ट रहना ही आपका धर्म है। चैलेंज ना करो ईश्वर को, मेहनत करो, कर्म करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो, पर जो है उसे स्वीकार करो। सही है कि गलत है? यदि आपने चैलेंज किया तो सिवाय दुख के कुछ ना पाओगे। जो बना है वो भी बिगाड़ लोगे, लोक भी खराब करोगे और परलोक भी बिगाड़ोगे। कैकई माँ ने लोक भी बिगाड़ लिया और परलोक, उनका क्या परलोक बिगड़ना, पर आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम तब से कैकई नहीं रखा। कौशल्या 1000 मिल जाएंगी, सुमित्रा 1000 मिल जाएंगी, पर कैकई क्यों? राम से द्रोह कर लिया ना माता ने। इसलिए कहता हूं जो ईश्वर की मर्जी जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम जाहि विधि राखें राम। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, इन्होंने बेटा मांग लिया, बेटा मिला तो डंडे मार रहा है, अब खाओ डंडे। इतनी डंडे मारा, आत्मदेव जी रोने लगे मेरे बेटे ने मारा। जब बेटा अपने माँ बाप को सताता है वह बेटा धुंधकारी हो जाता है, और धुंधकारी जब मरा तो क्या बना? प्रेत। क्या बना मेरी माँ? जो अपने माँ बाप को सताएगा, सताने वाला बेटा मरेगा तो क्या बनेगा? प्रेत बनेगा। और जो बहू अपने सास ससुर को सताएगी, पति को सताएगी, और वो मरेगी तो क्या बनेगी? क्या बनेगी मेरी माँ? है भूतनी का अपडेट चुड़ैल पुरुष सताएगा माँ बाप को, क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। धुंधकारी क्या बना? प्रेत योनि को गया। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को सताओ ना, कर्तव्यों का पालन करो। आजकल देखो हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, हर बहू अपने सास ससुर की सेवा करे, तो कोई भी बूढ़ा वृद्धाश्रम क्यों जाए? ये धर्म है कि उन्होंने हमारी सेवा की तो अब हम उनकी सेवा करें। ये धर्म है, इस धर्म का हम पालन क्यों ना करें? इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में सभी माँओं की सेवा करता है। कोई भी आए सबकी सेवा करने की जिम्मेदारी है।